नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पथ प्रदर्शी के आज के कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार पितृमोक्ष अमावस्या का महापर्व 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन रहेगा। इस दिन जाने अनजाने परिवार के सभी मित्र जनों का पितरों का श्राद्ध एवं पितृकर्म किया जाएगा तथा तर्पण आदि कर्म इसी दिन करना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी भी पितर की परिजन की जो मृतक हो चुके हैं उनकी तिथि याद नहीं है, तो आप सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन उनको श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, इसका तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन विशेष करके जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसे मध्याह्न का समय माना जाता है, 2 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 11:44 से श्रेष्ठ मुहूर्त आरंभ होगा, जो दोपहर 3:45 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा तर्पण, श्राद्ध कर्म, दान कर्म आदि आप कर सकते हैं। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। पितरों का श्राद्ध तथा पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप किसी अपने पितृ को पुण्यतिथि याद नहीं है, तो वह सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर्म कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध तिथि माना जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। अगर पूरे मन से विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए, तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनके जीवन में चली आ रही परेशानियों का भी अंत हो जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आती है, लेकिन सर्व पितृमोक्ष अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान जैसे करने से पितृ पूरी ओर से तृप्त हो जाते हैं तथा अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर ही पितृलोक की यात्रा के लिए पुनः प्रस्थान करेंगे। इस दिन जो पितृ हैं अपने परिजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य के लिए आशीर्वाद देते हैं, पुत्र पौत्र के लिए आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालय अमावस्या, सर्वपित अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसी दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान भोजन बनाकर भोग लगाया जाता है तथा ब्राह्मण को भी भोजन करवाया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देवता धरती पर अपने समस्त परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक देवलोक की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। महालय अमावस्या पर भोजन बना करके कौवे को ग्रास खिलाएं, गाय को भोजन कराएं, कुत्ते को निमित्त भोजन करवाइए तथा अतिथि और ब्राह्मण को भोजन करवाइए। उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर पितरों का तर्पण भी किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम न हो या किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों, तो इस तिथि पर उन्हें सभी का याद करना शुभ रहता है। इसलिए आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं,
अपने मृतक परिजनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यानी 2 अक्टूबर बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर तीर्थ के जल से तिल वाले पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए जल, जव और तिल और कुशा लेकर उनको जलांश प्रदान करनी चाहिए। जल उनको देने के बाद आप मध्याह्न काल में उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध कर्म करने के लिए पितरों को निमित्त सुंदर स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। खीर पूरी विशेष रूप से बनाई जाती है। मालपुआ भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पूरी जो आप बनाते हैं वो शुद्ध घी में होना चाहिए। क्या है कि शास्त्रों में डालडा और तेल का विधान है नहीं। तेल की जो पूरी होती है उसको पितृ कर्म के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन करके दक्षिण दिशा में पृथ्वी को शुद्ध करके वहां आटे के चौक बनाकर एक चौकी की स्थापना करें। सफेद कपड़ा वहां बिछा दीजिए। उसके ऊपर कुछ कुशा, जौ, तिल बिखेर दीजिए और उसके ऊपर पौत्रों के आवाहन करिए। वहां पर नमस्कार करके सर्वप्रथम पितरों को जल से तृप्त करिए, जलांश प्रदान करिए। उसके बाद पितृ देवताओं को निमित्त भोजन का भोग लगाइए। कंडे की अग्नि तैयार करके अंगरी तैयार कीजिए उसकी, और वहां पर गुड़ और घी तथा बिना नमक की रोटी मिलाकर 5 आहुति प्रदान करिए। उसके आसपास जल घुमा दीजिए और 5 ग्रास निकालकर आप अपना 5 ग्रास निकालकर वहां पर रखना चाहिए। पहला ग्रास गाय के लिए, दूसरा कौवे के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा चींटी के लिए और 5वां अतिथि ब्राह्मण के लिए। इसके बाद पितरों का स्मरण करना चाहिए। इस दिन अपने पितरों को अधिक से अधिक जो हैं आप तृप्त करें, प्रसन्न करें, क्योंकि इस दिन जो आशीर्वाद मिलता है वह पूरे वर्ष मनुष्य के साथ जीवन में बना रहता है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। पितृदेवता पूर्णतः इस दिन तृप्त होना चाहिए। जितना अधिक आप दान पुण्य करोगे, उतने निमित्त साध्य कर्म करोगे, उनके नाम से आप कोई भी कर्म करोगे तो वह आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान अवश्य ही करेंगे। लेकिन यदि आप सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं तो पितृ इस दिन नाराज हो जाते हैं और परिजनों को मन ही मन श्राप दे देते हैं। इसीलिए यदि आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पितरों को निमित्त सुंदर भोजन बनाएं, भोजन का भोग लगाकर उनको अन्नपान करें। यदि स्वयं श्राद्ध तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से आप उसको धनराशि प्रदान करके अपने पितरों का धर्म, श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म आदि संपन्न करवा सकते हैं। इसी दिन आप पितरों को निमित्त जो सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाइए, अर्पण करिए। इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तिथि 1 तारीख से आरंभ हो रही है। 1 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:40 से, मतलब 39 मिनट से, जो कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12:19 तक अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या पूरे दिन रहेगी वह 2 अक्टूबर बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। पितरों का पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले कपड़े को ही आपको पहनना चाहिए। श्राद्ध कर्म पूरे मनोयोग से, श्रद्धा से करनी चाहिए और अपने पितरों की निमित्त आपको जो है अधिक से अधिक दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। यदि कुछ और नहीं कर सकते
तो आप इस दिन गौ माता को भोजन ही करवा दें। गौ माता को खीर पूरी खिलवा दें और आसमान की तरफ दोनों हाथ उठा करके पितरों को प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनसे कहें कि हे पितृ देवता, आपके निमित्त हमने जो अर्पण कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करें। यदि आप चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण देवता को आप अपनी ओर से धन राशि प्रदान करके ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। यदि उनके निमित्त आपको पितरों का जो कर्म है वह ब्राह्मण देवता भी आप संपन्न करवा सकते हैं। इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। परंतु भारत के समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर रात 9:13 से आरंभ होगा और 3 अक्टूबर की सुबह 3:01 पर समाप्त हो जाएगा। अब यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल नहीं माना जाएगा। इसीलिए इस ग्रहण से किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर 12 घंटे पहले इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वह 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। भारत में तो यह सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा, इसीलिए जहाँ दिखता है वहीं पर नियम पालन करने की आवश्यकता है। वैसे यह सूर्य ग्रहण जो है वो प्लेनेशिया में ये सूर्य ग्रहण जो है वो पोलिनेशिया में, पश्चिम मेक्सिको में, दक्षिण अमेरिका में आदि में कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक काल भी यहाँ पर नहीं लगेगा। इसका पालन करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि विदेशों में कोई रहते हैं वहाँ पर इस पुण्य काल का सूतक काल पर्व माना जाएगा। यदि आप यहाँ पर यहीं भारत में यदि निवास करते हैं तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं बहनें हैं उनको किसी प्रकार का नियम पालन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं तो वह फलीभूत होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित होता है उसका पृथ्वी के ऊपर अवश्य ही असर पड़ता है। इसीलिए आप मंत्र जाप सिद्ध साधना यदि उपाय करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में इस नियम का पालन करने की, सूतक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसके आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि हम इस प्रकार की ज्ञानवर्धक की वीडियो आप सबके सामने लाते रहें और आप सभी के पूरे परिवार को हमारी तरफ से सादर श्री जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।